हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि मेंटेनेंस या भरण पोषण कैसे मिलता है। तो अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया है या आपको खर्चा नहीं दे रहा है तो आप लीगल आपको ये राइट मिलता है कि आप अपने पति से खर्चा मांग सकते हो महीने टू महीने। ठीक है, हर महीने के लिए वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देगा। इसकी राइट आपको लॉ देती है। तो मेंटेनेंस कैसे में मिलता है, वो कौन पा सकता है मेंटेनेंस, और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो मेंटेनेंस आखिर होता क्या है? तो मेंटेनेंस होता है जो पति अपनी पत्नी को खर्चा देता है। अगर पत्नी उसके साथ नहीं रहती है या उसने मार पीट करके अपनी पत्नी को निकाल दिया है या फिर एनीथिंग किसी कारणवश वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं, तो पति का जिम्मेदारी होता है कि पत्नी का खर्चा उठाना। तो पति अपने पत्नी को जो खर्चा देता है कपड़े के लिए, राशन के लिए, अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसे ही मेंटेनेंस कहा जाता है। अब मेंटेनेंस कौन ले सकते हैं? तो मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ BNAS पत्नी ले सकती है, बच्चे ले सकते हैं और पेरेंट्स ले सकते हैं। ये 3 लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अब मेंटेनेंस मिलने के लिए कुछ ज़रूरी कंडीशन है। पहला तो ये कि पति ने छोड़ दिया है, वो खर्चा नहीं दे रहा है। दूसरा ये कि पत्नी अपना भरण पोषण खुद करने के लिए सक्षम नहीं है और पति के पास पर्याप्त आय है कि इनका भरण पोषण वो कर सके, तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा। ओके। अब मेंटेनेंस आप क्लेम कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको सबसे पहले खोजना होगा एक अच्छा लॉयर जो आपके लिए एप्लीकेशन बनाएगा मेंटेनेंस के लिए, जिसे वो कोर्ट में पेश करेगा। तो इस एप्लीकेशन में वो सारी जानकारी आपकी लिखेगा कि आपका नाम, पता, उम्र क्या है, आपके हस्बैंड का नाम, पता, उम्र क्या है, आपकी शादी कब हुई थी, प्रॉब्लम कब आई, आप अलग कब से रहना शुरू किए, आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है आय का और आपके पति के पास पर्याप्त साधन है आय का, इसके कारण आप मेंटेनेंस डिजर्व करते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में भी लिखा जाएगा और उनके लिए भी मेंटेनेंस अलग से मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा लॉयर खोजना पड़ेगा जो ये सारे एप्लीकेशन बना के कोर्ट में पेश करेगा। कोर्ट में पेश करने के बाद वो साथ ही साथ इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जिसमें आपको 2 से 6 महीने के अंदर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मेंटेनेंस पत्नी को हमेशा मिलता है और बच्चों को तब तक मिलता है जब तक वो बालिग नहीं हो जाते। ठीक है, वो बालिग हो जाएंगे फिर उनको नहीं मिलेगा। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर वाइफ बिना रीज़न के घर छोड़ के गई है तो उसे मेंटेनेंस मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर टॉर्चर किया गया है, हरेसमेंट किया गया है उसके साथ, तो ज़रूर मेंटेनेंस मिल जाएगा। इंटरिम मेंटेनेंस 2 से 6 महीने के अंदर ही मिलना शुरू हो जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब आपको कितना मेंटेनेंस मिलेगा तो ये आपके हस्बैंड की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है और आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके। अब इसमें खर्चा कितना आएगा? तो खर्चा आपके वकील का जो खर्चा आएगा वही खर्चा आएगा और ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा। वो भी आपको जो मेंटेनेंस मिलेगा उसमें से आप दे सकते हो। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जो आपको इजीली मेंटेनेंस दिला देगा कोर्ट के थ्रू 2 से 6 महीने के अंदर। तो अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपका हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहा है या नहीं भी कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है, तो उसके थ्रू वो आपको मेंटेनेंस दे देगा और आप मेंटेनेंस डिजर्व करते हो लीगली। ठीक है। सेक्शन 144 ऑफ BNSS आपको ये अधिकार देता है। मेंटेनेंस के लिए क्या डाइवोर्स लेना ज़रूरी है? तो नहीं, डाइवोर्स लेना ज़रूरी नहीं है, बिना डाइवोर्स के भी मेंटेनेंस मिलता है। ओके।